कभी सोचा है कि कोई लोहे के चने कैसे चबा सकता है या फिर किसी के दांतों से पसीना कैसे आ सकता है? ये सिर्फ मजेदार बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमारी भाषा हिंदी की आत्मा है। तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ रंग बिरंगे और भावपूर्ण मुहावरों की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारी भावनाओं को कैसे आवाज देते हैं। तो शुरू करते हैं इसी सवाल से। लोहे के चने चबाना, इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या कोई सच में लोहे से बने चने चबा सकता है? नहीं ना, बस यही से मुहावरों का असली जादू शुरू होता है। देखिए, मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जिसका जो मतलब दिखता है वो होता नहीं, उसका असली मतलब यानी भावार्थ कुछ और ही होता है। ये असल में शब्दों से तस्वीरें बनाने का एक तरीका है। जैसे लोहे के चने चबाना का मतलब हुआ कोई बहुत ही मुश्किल काम करना। मुहावरे किसी भी संस्कृति की सोच और उसके दुनिया को देखने के नजरिए को समझने की एक खिड़की जैसे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भाषा मेहनत और मुश्किलों के एहसास को कैसे दिखाती है। ये ऐसे भाव हैं जो हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस किए ही हैं। पहला मुहावरा है दांतों पसीना आना। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? इसका सीधा सीधा मतलब तो यही हुआ कि दांतों से पसीना निकल रहा है, जो कि हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका असली मतलब है बहुत ज्यादा परेशानी या मुसीबत उठाना। अब सोचिए, भाषा इतनी अजीब तस्वीर का इस्तेमाल करती ही इसलिए है ताकि उस भावना की गहराई को महसूस करवाया जा सके। और अब जरा इसका इस्तेमाल देखिए, कितना सटीक बैठता है। शादी ब्याह में इतने अधिक काम थे कि उन्हें निपटाते निपटाते दांतों पसीना आ गया। यहाँ ये मुहावरा काम के बोझ और उससे होने वाली थकान को कितने सही ढंग से बता रहा है। चलिए अगले मुहावरे पर चलते हैं जो कड़ी मेहनत को दिखाता है, आंखें फोड़ना। अब इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इसका शाब्दिक अर्थ कितना हिंसक लगता है, अपनी ही आंखों को फोड़ देना। लेकिन इसका भावार्थ है बहुत ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करना, इतनी पढ़ाई करना कि आंखों पर जोर पड़ जाए। जैसे इस वाक्य में सुनिए, मैं रात भर पढ़ पढ़कर आंखें फोड़ता रहा और इधर परीक्षा स्थगित हो गई। यहां पर की गई जबरदस्त मेहनत और उसके बाद की निराशा का भाव साफ साफ झलकता है। तो यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है। चाहे वो लोहे के चने चबाना हो, दांतों पसीना आना हो, आंखें फोड़ना हो या फिर खून जलाना, मुश्किलों को बताने वाले मुहावरे अक्सर बहुत ही शारीरिक और गहरी तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि सुनने वाला उस अनुभव की तीव्रता को सिर्फ समझे नहीं बल्कि महसूस कर सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाषा डर और गुस्से जैसे प्रबल भावों को कैसे आवाज देती है। अब ये वाला मुहावरा देखिए, डर की भावना को बहुत ही खूबसूरती से पकड़ता है। प्राण सूखना, इसका शाब्दिक मतलब है कि जैसे जीवन शक्ति ही सूख गई हो। जरा सोचिए, ये तस्वीर डर की उस चरम भावना को कितनी सटीकता से दिखाती है जब इंसान बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। और भावार्थ तो साफ है, बहुत ज्यादा डर जाना। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए। बस एक ही वाक्य में डर का पूरा एहसास समा गया है। चलिए अब जरा कुछ पॉजिटिव भावों की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि कामयाबी और सफलता से जुड़े मुहावरे क्या कहानी कहते हैं। एक बहुत ही आम मुहावरा है तीर मारना। शाब्दिक अर्थ तो सीधा है, तीर से किसी निशाने पर मारना, लेकिन इसका भावार्थ है कोई बहुत बड़ी सफलता या उपलब्धि हासिल करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने अपने लक्ष्य को भेद दिया हो। इसका एक मजेदार उदाहरण देखिए। भारत को एक बार हराकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ऐसे खुश थी मानो उसने कोई तीर मार लिया हो। यहाँ ये बड़ी जीत के जश्न को तो दिखा रहा है, पर अक्सर इस मुहावरे का इस्तेमाल हल्की सी चुटकी लेने के लिए भी किया जाता है कि अरे कौन सा बड़ा तीर मार लिया। अब हमारे आखिरी पड़ाव पर आते हैं और देखते हैं कि भाषा घमंड और अहंकार जैसी भावनाओं की बारीकियों को कैसे पकड़ती है। और जिसमें खास है वो ये कि एक ही भाव घमंडी होना को कहने के कितने अलग अलग तरीके हैं। जैसे दिमाग होना, मानो सारा दिमाग घमंड में ही लग गया हो, या फिर सिर फिरना, जैसे सफलता से किसी का सिर ही चकरा गया हो। और हेकड़ी जताना भी ये भाषा की समृद्धि को दिखाता है, जहां एक ही भाव के कई अलग अलग रंग होते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का जो सार है वो ये है कि मुहावरे सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे असल में भाषा का दिल हैं। इन्हें समझना सिर्फ अनुवाद करने से कहीं आगे की बात है। यह किसी भाषा को सच में महसूस करना और उसे जीने जैसा है। और जाते जाते एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।
हर भाषा में ऐसे मजेदार या अजीब मुहावरे होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ कुछ और है और भावार्थ कुछ और। ऐसे ही किसी मुहावरे के बारे में सोचना भाषा की सुंदरता को और करीब से जानने जैसा है।